राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हो गई एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ। आज है गणगौर, तो आज हमारा व्रत है। सुबह में उठ गई थी 5 बजे, नहा धो ली थी और उसके बाद मैंने भगवान की पूजा पाठ कर लिया है, लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर ली है और चाय पी ली है हमने। दाऊ अभी तक सो रहा है, वो देखो दाऊ अभी तक सो रहा है। और अभी मैं रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू पोछे कर लूँगी। और अब शायद पहले तो 9 बजे की कह रहे थे कि मुहूर्त 9 बजे का है गणगौर का, तो अब क्या पता 9 बजे भी है, 12:15 भी है, तो हम पूजा करने के लिए कब जाएंगे तो फिर देखते हैं। तो मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी, क्योंकि आज मैं लहंगा नहीं पहनूंगी, साड़ी ही पहन लूँगी। ये वाली साड़ी मैं पहन लूँगी। गणगौर की पूजा के लिए मम्मी ने जो थाली है वो तैयार कर ली थी। तो यहाँ पर देखो थाली में दीपक और गहने भी बना दिए थे, कंकु, मेहंदी, लच्छा, सभी चीज़ें जो थी वो रख दी है। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब हम जा रहे हैं पूजा के लिए। अभी 12:15 बज चुकी है, हम पूजा के लिए जा रहे हैं। तो 1 बजे तक मुहूर्त है, तो पूजा आराम से हो जाएगी। हर बार गणगौर की पूजा में मैं लहंगा या राजपूती पोशाक पहनती हूँ, लेकिन इस बार मैंने साड़ी ही पहन ली थी। आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलते हैं, पूजा का टाइम हो चुका है। मैं और मम्मी दोनों ही जा रहे हैं, तो हस्बैंड जी मुझे छोड़ देंगे गाड़ी में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। इस बार जो हमारे पास वाले आंटी थे वो सुबह 9 बजे ही चले गए थे, लेकिन हम 9 बजे नहीं गए थे क्योंकि 12:15 का जो मुहूर्त था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो सबने बोला कि इसी मुहूर्त पर पूजा कर लेना, 12:21 का जो मुहूर्त था ना उसी में पूजा करना। तो हम सुबह नहीं गए थे, उनको कुछ काम था, बाहर जाना था उनको, इसलिए वो सुबह जल्दी चले गए थे। तो आज पूजा करने के लिए सिर्फ मैं और मम्मी दोनों ही थे और मंदिर भी थोड़ा सा दूर है, तो हस्बैंड जी ने कहा कि मैं गाड़ी में छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मम्मी ने भी जो लाल साड़ी पहनी है वो से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मंदिर में जाने के बाद 15-20 मिनट तक हम खड़े रहे, उसके बाद ही पूजा कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसी मुहूर्त पर इस बार सारी औरतें आ गई थी पूजा के लिए। लो, बैठे हो नीचे। दे दो। गोर गोर गोमती जो बोलते हैं वो भी हमने बोल लिया था, उसके बाद कहानी कह दी थी। और यहाँ पर हम पानी पिला रहे थे गणगौर माता को और ईश्वर जी को। तो मम्मी से पहले पूजा सही से नहीं हुई थी, तो मैंने कहा आप अब गहने चढ़ा दीजिए, और मैंने यहाँ पर पानी पिला दिया था उनको। फिर मैंने मम्मी का आशीर्वाद ले लिया, और भी यहाँ पर औरतें थी उनका भी आशीर्वाद ले लिया था। और इस बार मैं किताब लेकर गई थी, तो उसी से मैंने कहानी कह दी। फिर मम्मी और हम दोनों वापस पैदल ही आ गए थे घर पे। मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन नहीं लगाया था, वो घर पर ही थे, उन्होंने कहा कि मैं लेने आ जाऊँगा, लेकिन हम दोनों पैदल ही आ गए थे। यहाँ पर भगवान के कमरे में आने के बाद मैंने सभी भगवान से आशीर्वाद ले लिया था, और हमारे जो दियाड़ी माता है उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद पापा की भी दोग लगा दी, और हस्बैंड जी से भी मैंने आशीर्वाद ले लिया था। पूजा करने के बाद अब टाइम आ गया था कल्पना करने का। तो यहाँ पर जो हमने मूंदड़िया और भोग पहले तैयार कर रखा था ना, उसको हम घर पर ही रखते हैं। कुछ भी साड़ी वगैरह, ब्लाउज पीस जो भी होता है, सासू माँ, ननंद, जेठानी जो भी होती है उनके लिए कल्पना करके उनको दे देते हैं। तो मम्मी के तो सासू जी नहीं है, तो वो कल्पना करके किसी को भी दे देते हैं जो उनसे बड़े हैं, या उनके भांजे की बहुएं वगैरह उनको। और यहाँ पर मैं कल्पना करके और मम्मी को दे देती हूँ। तो यहाँ पर कंकु, जल और गेहूं के जो आखे होते हैं उसको हथेली में लेकर, और यहाँ पर मैंने कल्पना कर दिया था। तो यहाँ पर हमारी जो पूजा थी गणगौर की वो संपन्न हो गई थी, और उसके बाद मुझे कहीं आज उद्यापन में भी जाना है। तो ये जो सारा काम हमने किया था, तब तक हमारे को
1:30-2 बज चुकी थी दिन में। तो यहाँ पर मैंने कल्पना कर दिया है और मम्मी के पगा लाग कर, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं जो पेड़ छूते हैं ना, उनको राजस्थानी में कहते हैं पगा लागनी। तो पगा लागनी करके और मैंने उनको जो कल्पना किया था वो दे दिया था, क्योंकि आज जो दिन था वो अच्छा था। और अच्छा दिन होता है तभी, मतलब वो शुभ दिन होता है, जैसे कोई तिथि वगैरह वार वो सभी देख कर, और इसमें से एक मुंदड़ी मम्मी पापा खा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर पे पूजा करके, और मैंने देखो कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि अब मुझे जाना है शाम को उद्यापन में मेरी दीदी के यहाँ पर। तो 4-4 बजे जाऊँगी, और अभी 1 बज रही है, तो फिर मैं वापस तैयार हो जाऊँगी। तो अब सीधा मिलते हैं आपको शाम को। शाम की 5 बज चुकी थी। मैं, दाऊ और हस्बैंड जी तीनों मेरी दीदी के घर पे जा रहे थे। हस्बैंड जी मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे, उनको भी निमंत्रण था, लेकिन घर वालों के लिए मम्मी को भी निमंत्रण था, लेकिन मैं टिफ़िन लेकर आ जाऊंगी। तो मैं गई थी, तभी मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था, हस्बैंड जी के साथ ही टिफ़िन भेज दिया था, और मैं वहीं रुक गई थी। ये देखो, ये मेरी भांजी है, और जो मेरी बड़ी वाली भांजी आपने वीडियो में पहले भी देखा होगा, उसका भी उद्यापन था और उसकी मम्मी का भी। तो दोनों का उद्यापन दिया था। यहाँ पर सभी औरतें आ गई थी खाना खाने के लिए, और ये मेरे ताऊ जी की लड़की है। तो यहाँ पर हमने तो खाना बाद में खाया था, फिर मैं वापस घर आ गई थी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।